तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि हम सी लैंग्वेज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन या तो फिर मेथड करके हम हमारा नया सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक नई फाइल ले ली है जिसमें हम हमारे जैसे रोजी यूज करते हैं हमारे हेडर टैग जिसको बोलते हैं हम इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h यूज कर दिया है। उसके बाद हमने हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं वर्ड मेन, जो इनिशिएटिव है, जो वो हमने यूज कर दिया है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे और दो कोड्स यानी कि फंक्शन जिसको हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन और गेट ch दबा दिया है और बता दिया है। तो अब हमें यहाँ पे ये सीखना है कि अगर हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे कि ये सारे मल्टीपल मैथमेटिकल टर्म्स हमको सी लैंग्वेज में रन करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोड लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम आपको पता है कि एडिशन का फॉर्मेट इस तरह पे होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब a और b और c तीनों की तीन यहाँ पे वेरिएबल से हैं जिसमें से a और b की वैल्यू हम खुद डालेंगे यानी कि स्कैनफ करेंगे तो जाके हमको आगे c मिलेगा। और वो c कौन लाएगा, वो हमारा c कंपाइलर लेके आएगा अपने प्रोसेस करके। तो हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू हमको खुद डालनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर करके ए बी सी हमने ले लिया है, जैसे कि मैंने आपको आगे बता दिया कि हम क्यों ले रहे हैं। उसके बाद हमें इसमें से दो चीजों को स्कैन एफ करके वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसमें से हमारी तीसरी चीज आएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रिंट एफ लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद स्कैन एफ कर देंगे। स्कैन एफ में लिखेंगे परसेंटेज डी कॉमा एंड ए। ये होने के बाद हम वही की वही वैल्यू, वही की वही चीज हम बी के साथ दोहराएंगे, जिसको वही का वही प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। उसके बाद वही का वही स्कैन एफ में यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे परसेंटेज डी कॉमा एंड बी। ये जैसे कि ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा हमारा फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया वो हम यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारा फंक्शन था, हमको सी लाना है जो ए और बी का सम होगा। तो वहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में जाके इक्वल्स टू ए प्लस बी और उसके बाद सेमीकोलन, जैसे कि हम लिख रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। अब सी को पता चल गया है कि नहीं हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो फिर हमको क्या चाहिए। तो उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। अब ये यहाँ पे हमने कैसे क्यों लिखा, ए प्लस बी यानी कि जो हमने दो नंबर्स डाले थे इज इक्वल टू करके जो सी आएगा। सी की वैल्यू हमने सी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वहां पे हम परसेंटेज डी डी लिख रहे हैं जो कि सी के न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारे सब्स्टिट्यूट होके आएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोड लिख दिया पूरा का पूरा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल F9 करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैं दिख रहा हूँ 4 और 5, तो हमारा a प्लस बी इक्वल टू 9 आ रहा है। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे कंट्रोल F9। तो वहां पे एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड एंटर द वैल्यू ऑफ 10 और 20 लिखा तो हमारा 30 आ गया। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 332 लिखा है एग्जाम्पल के तरीके। बी में भी हम 332 लिख रहे हैं, तो ए 332 प्लस 332 यानी कि 664 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा कोड एकदम से सही है और इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने c इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें c चाहिए, मतलब कि वो हमारा आंसर है जो हमें रिक्वायर है। और a प्लस बी वो इक्वेशन है जिसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल टू के पहले यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर जो रिक्वायर है वही लिखना है आपको। और उसके बाद राइट हैंड साइड में आपकी जो इक्वेशन है जिसके यूज करके जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा, मतलब कि ए और बी, वो आपको राइट हैंड साइड ही लिखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, एरर आ जाएगी और आपका प्रोग्राम पूरी तरह से रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। तो जैसे कि आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के भी वही रूल होते हैं कि d माइनस ई इक्वल टू एफ, जिसमें से तीनों के तीन ही वेरिएबल्स है, जिसमें से d और e की वैल्यू हमको खुद डालनी है और f की वैल्यू कंपाइलर हमको कंपाइल करके रिजल्ट में देगा। इसीलिए वहां पे हम यहीं पे फिर से इंटीजर में DEF फिर से लिख देंगे, जैसे कि हमने आगे ABC लिखा था। कंटिन्यू में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इंटीजर फिर से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम सी के नीचे फिर से प्रिंट एफ डाल के लिख देंगे, जैसे कि हमने ए और बी में लिखा था कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए और एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और दोनों को रिस्पेक्टिवली हम स्कैन एफ कर देंगे। तो स्कैन एफ करने में भी वैसा ही होगा कि स्कैन एफ सबसे पहले हम डी का करेंगे कि परसेंटेज डी कॉमा एंड डी।
उसके बाद हम एफ का करेंगे जो कि होगा परसेंटेज डी कॉमा एंड ई, सॉरी ई का करेंगे, एफ का नहीं ई का करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे कि हमारा वो जो फॉर्मूला जो हमने एडिशन के लिए किया था वो इधर क्या होगा। तो जैसे कि आपने गेस कर लिया होगा कि एफ इज इक्वल्स टू डी माइनस ई होगा। अब आप डी माइनस ई भी कर सकते हैं, ई माइनस डी भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो, फिर आपको वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ करके डी माइनस ई इज इक्वल टू परसेंटेज डी ऑफ एफ लिख देंगे, जिसकी वजह से हमारी एफ की वैल्यू जो कंपाइलर हमें देगा वो हमको मिल जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे अब इधर कंट्रोल F9 करके रिजल्ट दबाने जाऊंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10+20 लिखूंगा, अब आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि a माइनस बी के जो 30 है उसके एग्जैक्टली बाद ही हमारा फंक्शन शुरू हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक जगह /n लिखना पड़ेगा जिससे हमारी नई लाइन शुरू हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे /n लिख दिया। जैसे कि 10+50 इज इक्वल टू 60 होगा, और वही पे माइनस का साइन डी और ई में 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 होगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सही है। अब जैसे कि आपको पता है हम आगे जाके अब मल्टीप्लिकेशन का शुरू करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक और तरह से 3 इंटीजर्स अलग से लेंगे कि जिसको बोलते हैं जी एच और आई। आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, या तो मेरे को बस खाली अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेरे को मिल गया है इसीलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि हमने ए बी और डी ई के साथ हमने प्रोसेस की थी, वही हम जी और एच के साथ करेंगे कि उनको प्रिंट एफ करवा देंगे और उसके बाद उनका स्कैन एफ करेंगे रिस्पेक्टिवली। आपको अगर चाहिए तो फिर आप दोनों को एक साथ प्रिंट एफ लिख सकते हो और उसके साथ दोनों को एक साथ स्कैन एफ भी कर सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों की वैल्यूज है ना एक साथ आपको लिखनी पड़ेगी और प्रिंट एफ अलग अलग आएगा। इसलिए वो आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मैं जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ जी लिख दिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ एच भी लिख दिया है, और जी और एच की मैंने यहाँ पे स्कैनफ भी करवा दिया है। तो एकदम से हमारा प्रोग्राम अभी तक यहीं पे यहाँ पर सही से चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि एंड, अब यहाँ पे हम एक नई इक्वेशन डालेंगे। अब ये इक्वेशन कैसे होंगी, जैसे कि हमने पहले से लिखते आए हैं ऐसे। तो आई इज इक्वल्स टू जी इंटू एच। अब जी इंटू एच करेंगे उसके बाद सेमीकोलन करके हम वापस से प्रिंटफ लिखेंगे जिसमें हम आई की वैल्यू को डिनोट करेंगे जो हमको कंपाइलर कंपाइल करके देगा। आप जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हो वो आपको कंपाइल करके देगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोड वैसे का वैसा लिख दिया है। अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन का भी कोड इसके नीचे के नीचे लिख ही देते हैं, फिर हम उन दोनों कोड को एक ही बार में चेक कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 और इंटीजर ले लिए हैं जैसे कि जे के और एल, जो हमारे डिवीजन करने के लिए काम आएंगे। तीनों के 3 वेरिएबल्स ही हैं, उसमें से 2 की वैल्यू हमको लिखनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ए बी में डी ई में और जी एच में हमने जो प्रोसेस की थी, हम वही प्रोसेस अब इन 2 इंटीजर के साथ करेंगे, जैसे कि हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ में लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ जे, एंड उसके बाद स्कैनफ में हम उस जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद हम प्रिंटफ में दूसरी बार लेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ के। अब के बाद हम ये लिखेंगे कि हमारा एल वैल्यू कैसे आएगी। तो वो भी सिंपल ही है, जो एल लानी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इक्वल टू के बाजू में हम राइट हैंड साइड में वो लिखेंगे जिसको हम मेथड बोलते हैं, यानी कि एल इज इक्वल्स टू जे बाय के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम फिर से वही पे प्रिंट एफ लिख देंगे जिसको हम आई की वैल्यू डिनोट करने के लिए आई की सॉरी नहीं एल की वैल्यू डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिख दिया जे बाय के इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा आई। अब आगे का मैंने ये नहीं लिखा था कि जे क्रॉस एच होना चाहिए, मैंने वो खाली सीधे सीधे इक्वेशन लिखी, तो आप वो भी करेक्ट कर दीजिएगा, आपको इजी रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हुआ। हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मिस्टेक होती तो फिर कंपाइलर हमें एरर में दिखा देता कि नहीं कौन सी एरर आई है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10+20 को 30 होता है, सही है। 10-5 यानी कि 5 होता है। अब यहाँ पे एंटर दी वैल्यू ऑफ जी मेरे बाजू में आ गया, मतलब कि यहाँ पे /n लिखना मेरे को बाकी रह गया। 25 इंटू 5 यानी कि 125 सही होता है, फिर से /n लिखना बाकी रह गया।
और यहाँ पे डिवीजन में जैसे कि 125 डिवाइड बाय 5 यानी कि 25 होता है, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे स्लैश एन दो जगह लिखने का मेरा रह गया है, दो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। अब फिर से एक बार रन करके देखते हैं। 10 + 20 यानी कि 30 होता है, सही है एकदम। 10 - 5 यानी कि 5 होता है, सही है एकदम। 5 × 25 यानी कि 125 होता है, वो भी एकदम सही है। 125 डिवाइड बाय 5 होता है, मीन्स 5 करते हैं तो फिर 25 आएगा, वो भी एकदम सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करना तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे कि मैं अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं भी कौन सा कोड किसके लिए, तो मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख के दे देता हूँ कि ये वाला कौन सा कोड है। ये एक और बात है कि अगर आप डिवाइड की साइन को 2 बार स्टार्ट और 2 बार स्टॉप करोगे तो फिर उसके बीच में आपने जो भी लिखा है वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेगा। इसीलिए वो आप छोटे छोटे नोट्स को यूज करने के लिए, या तो फिर कोई भी नोट जो आपको बताना चाहिए, या तो फिर कोई भी आपको कोई गलती ना हो, या तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करने में अच्छा रहे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एडिशन लिख दिया, फॉर सब्ट्रैक्शन लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर मल्टीप्लीकेशन भी लिख दूंगा। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर डिवीजन भी मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको भी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो आई होप गाइस कि इस प्रोग्राम से आपको पूरे के पूरे मैथमेटिकल टर्म्स जो ये मेन चार हैं उसका आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स का आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक प्लीज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।